मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी को सन 2019 में अपनी जॉब के साथ स्टार्ट किया था। मैंने फ्रीलांसिंग को इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता था विद माय जॉब। क्योंकि जॉब में मैं 12 से 15 घंटे तक दे रहा था, लेकिन उसमें वही जो सेम सैलरी है वो मुझे मिल रही थी। तो मैंने जो अपने कलीग्स है वो भी कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे थे, तो उनसे पूछा तो उन्होंने मुझको बताया कि जो फ्रीलांसिंग है वो करके आप जो पार्ट टाइम अर्निंग टाइप है आप कुछ कर सकते हो। तो जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो उसके लिए मैंने पहले कुछ रिसर्च करी कि किस तरीके से जो क्लाइंट है उसके लिए प्रपोज़ल सबमिट करते हैं या किस तरीके से क्लाइंट को ढूंढते हैं, और अपनी मैंने नॉलेज है उस पर भी थोड़ा काम किया। तो इस तरीके से मैंने जब थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग के बारे में समझ लिया, उसके बाद 3 महीने बाद मुझे एक फ्रीलांसिंग का क्लाइंट मिला जो कि कनाडा का क्लाइंट था, जिसमें उसके फाइनेंशियल बनाने थे। ये एक बहुत ही कम रेट पे अराउंड जो है $3.5 पर आवर के रेट पे उसने मुझे पे किया। तो यहाँ से जो मेरी फ्रीलांसिंग है उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो एक फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट करने के बाद मैंने सीख लिया था कि किस तरीके से जो फ्रीलांसिंग है वो करी जाती है। तो मैं काफ़ी डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए अप्लाई करने लग गया, और उसके साथ साथ मैं अपनी फुल टाइम जॉब भी कर रहा था। शुरू में तो ये करने में मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो मेरे स्लीप आवर्स है उनको मैं कम करके अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा टाइम देता था, जिसकी वजह से जो मैं काफ़ी ड्रेन फील करने लग गया और मुझे काफ़ी थकान रहती थी काम करते वक्त, क्योंकि जो टास्क थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे और जो मेरे पास टाइम था वो कम था। आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे आपको मिनिमम आपके वर्क में देने होते हैं फुल टाइम जॉब में। उसके अलावा आपको वर्क के लिए आना जाना, आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको रिसर्च करनी है, आपको नए प्रोजेक्ट ढूंढने हैं, आपका जो करंट क्लाइंट है उसके लिए आपको काम करना है, और उसके अलावा आपके अदर वर्क भी होते हैं। तो 24 घंटे जो है इनफ नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं जो काफ़ी क्लाइंट्स हैं उनके वर्क भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। मेरी जो टू डू लिस्ट थी वो बहुत मैसी थी, जिसमें यही मुझे पता नहीं लग रहा था कि कौन सा टास्क है वो इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टास्क मुझे पहले करना चाहिए, कौन सा टास्क मुझे बाद में करना चाहिए, या किस तरीके से अपनी प्लानिंग को करना चाहिए। इसके बाद मैंने जो अपनी प्लानिंग है उसको मैंने रीअरेंज किया। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैंने काम किया, सबसे पहले मैंने अपने जो गोल्स हैं उनको मैंने प्रायोरिटाइज किया। क्योंकि जो मैंने देखा कि मैं बहुत सारे मल्टीपल गोल्स को एक साथ अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने जो सबसे पहला अपना गोल बनाया वो ये गोल बनाया कि जो मेरी जो फुल टाइम जॉब है उसको मैं किस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने उन क्लाइंट्स को ढूंढना स्टार्ट किया जो मेरी फुल टाइम जॉब को रिप्लेस कर सके, ना कि मैं जो भी क्लाइंट मुझे मिल रहा था उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा था। तो इस तरीके से मैं एक ट्रैक पे आया और एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए मैंने कोशिश करी। दूसरे नंबर पर मैंने जो अपने टास्क है उनके लिए जो डेडलाइन है उसे सेट करना बंद किया, और जो मेरे गोल्स हैं उनके लिए ही मैं सिर्फ डेडलाइन रखता था। जैसे अगर कोई टास्क है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी मुझे कि कोई टास्क है उसमें मुझे यही नहीं पता लगता था कि इस टास्क को करने में कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि जब आप किसी टास्क को स्टार्ट करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि उसमें कितनी प्रॉब्लम आपको आएंगी। इसलिए जो मेरे टास्क है उसमें मैंने जो डेडलाइन है उसको सेट करना बंद कर दिया, और गोल्स में मैंने डेडलाइंस इसलिए रखी क्योंकि अगर आप अपने गोल्स में डेडलाइन नहीं रखते तो वो नेवर एंडिंग गोल्स हो जाता है। तो मैं कोशिश रहता था अगर जैसे मुझे कोई वेबिनार करना है तो मैं पहले से ये मेरा डिसाइड होता था कि मैं इस पर्टिकुलर डेट को वेबिनार करूँगा, तो जिससे मैं डेली है अपने टास्क को अरेंज करता था, उनकी टाइमिंग्स को देखता था कि वो जो मेरा गोल है वो अचीव हो जाए, उसमें ही जो सारे टास्क हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनकी टाइमिंग रहे। डू द टास्क एज़ पर द इम्पोर्टेंस। सबसे पहले जो मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि जो भी मेरी टू डू लिस्ट में टास्क होते थे मैं सारे टास्क को एक साथ करने चले जाता था, और उनकी जो वैल्यू है वो कंसीडर नहीं करता था कि किस टास्क को करने से जो मेरे गोल में क्या वैल्यू ऐड हो रही है। तो लेटर ऑन मैंने क्या किया कि जो हाई वैल्यू इंपॉर्टेंट टास्क है उनको मैंने प्रायोरिटाइज़ किया। यानी कि सपोज़ जैसे अकाउंटिंग में पीरियड क्लोजिंग होती है, तो अगर आपको पीरियड क्लोजिंग आज करनी है तो आपको पीरियड क्लोजिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है आप उसको इम्पोर्टेंस में सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद जो धीरे धीरे ऐसे टास्क है जिनको अगर आप आज ना करें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको मैंने अपनी टू डू लिस्ट में नीचे किया, और इससे जो मेरे जो ज़्यादा हाई जिनसे मुझे रिवॉर्ड मिल सकता था वो टास्क कंप्लीट होने स्टार्ट हुए।
तीसरे नंबर पे जो मुझे लगता है जो मैंने किया, जो एक स्टेप उठाया वो था कि डू द स्टेप एंड अचीव द गोल। मीन्स कि आपको अगर कोई गोल अचीव करना है तो आपको उसके जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, ना कि आपको जो भी गोल है उसके बारे में आपको थिंक करते रहना है कि ये अचीव होगा कि नहीं होगा या कैसे अचीव होगा। आपको बस एक गोल डिसाइड करना है और उसके बाद जो भी गोल को करने के लिए पर्टिकुलर आपने टास्क डिसाइड किया है उनको करने पे आपको फोकस करना है। इसके बाद जो मुझे लगता है जो मैंने कोशिश करी वो करी थी अपनी सेव एनर्जी एंड टाइम। सेव एनर्जी एंड टाइम के लिए जो सबसे पहली चीज़ करी वो मैंने करी क्लियर आवर हेड। जब भी आपको कोई काम करना है तो आपको अपना हेड पहले ही क्लियर कर लेना है कि आपको जो ये पर्टिकुलर टास्क है वो आपको अभी करना है कि नहीं करना है। अगर आपको वो अभी करना है तो पूरे फुल डेडिकेशन के साथ आप उसको करें। ऐसा ना करें कि आप आधा टास्क कर लें फिर उसके बाद आप किसी दूसरे काम को करने लग जाएं। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने अवॉइड करी। स्पेंड योर टाइम ऑन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू योर गोल। आपको उन एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना होता है जो आपके गोल से रिलेटेड है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हम लोग करते हैं जो हमारी गोल से रिलेटेड नहीं होती, बट वो स्मॉल प्लेजर के लिए हम कर लेते हैं, जैसे कि गॉसिप हो गया या फिर इधर उधर न्यूज़ देखना या क्रिकेट देखना। तो आपको ये देखना है कि जो भी टास्क अभी आप कर रहे हैं वो आपके गोल से रिलेटेड है कि नहीं। अगर वो आपके गोल से रिलेटेड है तो ही आप उसको करें, अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि उस काम को आप अभी ना करें। डू वन टास्क एट वन टाइम। जो मेरे से काफ़ी गलतियाँ हुई वो ये भी हुई कि मैं बहुत सारे टास्क एक साथ करता था जिससे कि कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं होता था। तो फिर बाद मैंने रियलाइज़ किया और मैंने जो एक काम है उसी पे मैंने अपना फोकस रखा और उससे जो है मेरे को जो क्लाइंट है उनकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई, क्योंकि उनका जो वर्क है वो काफ़ी अच्छा उनको जाने लग गया। तो इससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। डिस्ट्रैक्टिंग थिंग। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि सोशल मीडिया है, टीवी है या क्रिकेट है या न्यूज़ है। इनमें क्या होता है कि एक जो डोपामिन होता है वो आपके जो माइंड है उसको हिट करता है जब भी आप सोशल मीडिया को देखते हैं, जिससे आप इसके एडिक्टिव हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप अपने काम करें तो आप अपने काम पे ही फोकस करें, और इसके लिए अगर आपको देखना है तो आप एक स्पेसिफिक टाइम निकालें और उस एक्स्ट्रा टाइम को ही यूज़ करें इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए। ट्राई टू रिव्यू योर गोल डेली। आपका जो भी गोल है अगर आप उसको डेली रिव्यू करते हैं तो उससे आप जो है ट्रैक पे रहेंगे और आपको डेली पता रहेगा कि आपने जो आपका गोल है उसके आप कितने पास आ गए हैं। क्योंकि अगर हम डेली अपने गोल्स को नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि हम 1 या 2 दिन बाद भूल जाते हैं कि हमें मतलब क्या करना था, क्या अचीव करना, तो हम इधर उधर की चीज़ों में लग जाते हैं। तो ये भी मैंने जो अपनी हैबिचुअल उसमें बनाया और इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली मेरी जॉब के साथ मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी में। क्रिएट एसओपी फॉर योर वर्क। जो भी आपका काम है उसकी एसओपी बनाएं। पहले मैं जो काम कर रहा था उसकी एसओपी नहीं बनाता था, तो जिससे जब वो टास्क वो दोबारा आता था या मुझे किसी और फ्रीलांसर को यूज़ करना है तो उसमें मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने एसओपी बनाया और एसओपी बनाने की वजह से काफ़ी मुझे हेल्प हुई। मुझे अगर किसी अदर फ्रीलांसर को भी यूज़ करना है तो मैं अदर फ्रीलांसर को भी यूज़ कर पा रहा था। लर्न विच इज़ नेसेसरी। आपको वही लर्न करना है जो आपके लिए अभी नेसेसरी है। अननेसेसरी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक फ्रीलांसिंग में बिगिनर है और अकाउंटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो जो एक बिगिनर के लिए जो ज़रूरी स्किल है वो आपको सीखनी चाहिए। जैसे कि आपको बुक कीपिंग आनी चाहिए, आपको किस तरीके से बेसिक अकाउंटिंग होती है वो आपको आनी चाहिए, और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर जैसे क्विक बुक्स है वो किस तरीके से चलाना है वो आना चाहिए। अगर आप जो है एडवांस अकाउंटिंग में जैसे टैक्सेशन में चले जाएंगे तो हो सकता है कि आप अपना कैरियर ही ना स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि अगर आप एडवांस अकाउंटिंग में जाएंगे, टैक्सेशन में जाएंगे तो हर एक कंट्री के अलग अलग टैक्सेशन रूल्स होते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर है तो आप उसी चीज़ पर फोकस करें जो एक बिगिनर के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी जब आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, ना कि आप जो है सब कुछ आप एक साथ ही अगर करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम इन राइटिंग। जो भी आपकी प्रॉब्लम है कोशिश करें कि आप उनको राइटिंग में सॉल्व करें, क्योंकि राइटिंग में होता ये है कि आप जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें आप उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव है सब कुछ लिख सकते हैं और आप एक क्लियर कंक्लूज़न पे पहुंच सकते हैं। और आगे आपको जब भी उसी चीज़ में डाउट हो तो आप जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप दोबारा देख सकते हैं कि आपने जो पर्टिकुलर डिसीजन क्यों लिया था, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं और उन बुक्स में मुझे लगता है कि जो सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगी वो है ईट द फ्रॉग।
इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली आप टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। जो बुक है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस बुक को पढ़ के भी सीख सकते हैं कि आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और आई होप कि जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनको फ्री में हम ट्रेनिंग दे सके और उनको सिखा सके कि किस तरीके से अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम कुछ वेबिनार करते हैं, उसका जो फॉर्म का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।